गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कोविड-19 के वजह से जो कक्षा 9 से 12 तक के सिलेबस को 30% कम कर दिया गया है उसके विषय में चर्चा करेंगे। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12 भौतिक विज्ञान खंड क अर्थात फर्स्ट पेपर का जो 2011 में बोर्ड का एग्जाम होने वाला है उसमें जो न्यू सिलेबस है, जो न्यू पाठ्यक्रम है उसकी चर्चा करेंगे, उसको हम देखेंगे। तो चलिए बच्चों, यहाँ आपका 2011 में जो बोर्ड का एग्जाम होने वाला है फर्स्ट पेपर खंड क का जो आपका सिलेबस होगा, यहाँ यह सिलेबस दिया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए बच्चों, अब हम लोग शुरू करते हैं भौतिक विज्ञान खंड का सिलेबस जो है यूपी बोर्ड 2021 में जो बोर्ड का एग्जाम आपका होने वाला है उसमें जो आपका नया सिलेबस आया है, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए, कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का जो आपका सिलेबस है उसे 5 इकाइयों में बांटा गया है बच्चों, और आपका खंड का जो फर्स्ट पेपर है बच्चों वह आपका 35 नंबर का आता है, और 35 नंबर का खंड ख सेकंड पेपर का प्रश्न आता है। तो चलिए हम फर्स्ट पेपर की बात करते हैं। फर्स्ट पेपर में जो 35 नंबर का प्रश्न आपका आता है इसको 5 इकाइयों में बांटा गया है। तो हम पहले इकाई की बात करते हैं बच्चों। पहली जो इकाई है वह है स्थिर वैद्युत की। यह पहली इकाई है बच्चों, और इस पहली इकाई से आपका 8 नंबर का प्रश्न आता है, और ये पहली इकाई में आप देखेंगे 4 अध्याय में इसको बांटा गया है। पहला जो अध्याय है इकाई 1 का जो पहला अध्याय है बच्चों उसको हम कहते हैं वैद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। दूसरा अध्याय गास की प्रमेय, तीसरा अध्याय वैद्युत विभव, और चौथा अध्याय वैद्युत धारिता। यह पहली इकाई है बच्चों। 4 अध्याय को मिलाकर एक इकाई बनाई गई है, पहली इकाई बनाई गई है, और पहली इकाई से आपको 8 नंबर का प्रश्न आता है। तो जो पहला अध्याय है बच्चों विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, इस पहले अध्याय में, ठीक है, आपका कोई भी सिलेबस कम नहीं किया गया है, इसमें कोई भी कट नहीं किया गया है। पहले अध्याय में विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र में जो आपका सिलेबस में था वही सिलेबस 2021 के बोर्ड के एग्जाम में भी आपको पहले पार्ट से मिलेगा। पहले पार्ट में कोई भी कट नहीं किया गया। तो जो पहला पार्ट है बच्चों जो है विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, इस पहले पार्ट में बच्चों हम लोग क्या अध्ययन करेंगे? तो इसमें हम लोग बच्चों अध्ययन करेंगे कि विद्युत आवेश किसे कहते हैं, विद्युत आवेश की उत्पत्ति, विद्युत आवेश के गुण, कूलाम के नियम, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परावैद्युतांक आदि के विषय में हम इस पाठ में अध्ययन करेंगे। और इस पाठ से कोई भी कट नहीं किया गया है। इस पाठ से सभी सिलेबस पहले की तरह है, और इस पाठ से सभी प्रश्न जो भी आपका टॉपिक है, सभी टॉपिक से संबंधित प्रश्न आपका बोर्ड के एग्जाम 2021 में आएगा। अर्थात इसमें कोई भी परिवर्तन पहले पाठ में नहीं किया गया है। चलिए, अब हम जो है बात करते हैं इकाई 1 का दूसरे पाठ का। दूसरे पाठ का नाम है गास की प्रमेय। बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है बच्चों। इससे भी आपका इस अध्याय से आपका 1 नंबर का प्रश्न जरूर आता है गास की प्रमेय से। तो इसमें क्या पढ़ना है बच्चों? इसमें जो है गास का प्रमेय किसे कहते हैं, याद जो है गास का प्रमेय, इनका उपयोग, और तीसरा इनका अनुप्रयोग के विषय में हमें अध्ययन करना था। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पर कुछ परिवर्तन किया गया है। जो गास का प्रमेय है यह आपको पढ़ना है, और गास के प्रमेय का जो प्रयोग है उसको भी पूरा पढ़ना है आपको। लेकिन पढ़ना क्या नहीं है, जो गास के प्रमेय का अनुप्रयोग है, अनुप्रयोग कई अनुप्रयोग हैं इनके गास के प्रमेय का, उसमें से केवल एक अनुप्रयोग नहीं पढ़ना है। और वह अनुप्रयोग क्या है बच्चों? वह है एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल भीतर बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
यह जो आपका गास के प्रमेय का अनुप्रयोग है, इस अनुप्रयोग को बच्चों नहीं पढ़ना है और जितने भी गास के अनुप्रयोग हैं उनका अध्ययन करना है, उनको पढ़ना है, ठीक है। उससे संबंधित बोर्ड के एग्जाम में प्रश्न आएंगे। लेकिन एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल भीतर और बाहर दोनों के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गास के प्रमेय से, यह आपका अनुप्रयोग आपके बोर्ड के एग्जाम में नहीं आएगा। गास का प्रमेय ध्यान रखिएगा बच्चों, गास का प्रमेय यहाँ जो आपको बोल रहा है कि गोलीय खोल, अर्थात इस तरह से गोलीय खोल होता है, एक गोले का आकार होता है, ठीक है, और इसके बाहर विद्युत क्षेत्र होता है, इसके बाहर विद्युत क्षेत्र होता है और इसके अंदर भी विद्युत क्षेत्र होता है बच्चों, अंदर भी विद्युत क्षेत्र होता है इस तरह से। तो यह आपके गास के प्रमेय का एक अनुप्रयोग है और यह कह रहा है कि इसके बाहर, देखिए इसके भीतर और बाहर, अर्थात इसके भीतर विद्युत क्षेत्र क्या है और इसके बाहर विद्युत क्षेत्र क्या है। गास के प्रमेय से यह सिद्ध करना था, गास के प्रमेय से, गास के प्रमेय से इसके भीतर जो गोली है, खोखला भाग है, उसके भीतर और उसके बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गास के प्रमेय से सिद्ध कीजिए या प्रयोग कीजिए, यह टॉपिक था। और अब यह टॉपिक जो है आपके बोर्ड के एग्जाम में नहीं आएगा, इस अनुप्रयोग को आपके सिलेबस से बाहर कर दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, पाठ 2 गास का प्रमेय रहेगा, गास का प्रयोग भी रहेगा, अनुप्रयोग भी रहेगा, लेकिन अनुप्रयोग में केवल एक टॉपिक नहीं रहेगा और वह टॉपिक क्या है बच्चों, वह टॉपिक है एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल भीतर और बाहर दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र गॉस प्रमेय से। यह टॉपिक अब आपका नहीं रहेगा पाठ 2 में, तो यह टॉपिक आपका कैंसिल कर दिया गया। ठीक बच्चों, चलिए अब हम बात करते हैं अध्याय 3। अध्याय 3 क्या है बच्चों? अध्याय 3 है वैद्युत विभव। वैद्युत विभव आपके जो पाठ 3 है, इसमें हम लोग क्या अध्ययन करेंगे बच्चों? इसमें हम अध्ययन करेंगे कि वैद्युत विभव क्या है, वैद्युत जो है विभवांतर क्या है, ठीक है, और द्विध्रुव के कारण द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव से वैद्युत विभव आदि के विषय में हम अध्ययन करेंगे। तो पाठ 3 से कोई भी कट नहीं किया गया है, पाठ 3 ज्यों का त्यों बना हुआ है, इसमें कोई भी परिवर्तन पाठ 3 में नहीं किया गया। आते हैं पाठ 4। पाठ 4 वैद्युत धारिता। वैद्युत धारिता में हम लोग क्या अध्ययन करेंगे बच्चों? वैद्युत धारिता में हम अध्ययन करेंगे कि धारिता किसे कहते हैं, ठीक है, और धारिता का संयोजन, श्रेणी क्रम में जो है धारिता और जो है समांतर क्रम में धारिता, इसका अध्ययन करेंगे। वैद्युत द्विध्रुव में जो है वैद्युत धारिता, इसका अध्ययन करेंगे। और अध्याय 4 में भी कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है, अर्थात अध्याय 4 पहले जो था आज भी वही वैद्युत जो है धारिता का अध्याय जो आपका बना हुआ है, इससे कोई भी कटिंग नहीं की गई है। इस तरह से बच्चों यह आपका इकाई 1 का यह 4 पाठ है जो 8 नंबर का आता है। अध्याय 1 में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, अध्याय 3 में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है और अध्याय 4 में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। केवल अध्याय 2 में एक टॉपिक को खत्म किया गया है और वह टॉपिक क्या है? गास का जो अनुप्रयोग है, उस अनुप्रयोग में एक टॉपिक एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल भीतर और बाहर दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यह जो आपका टॉपिक था, इस टॉपिक को खत्म किया गया है। इस तरह से पहले इकाई में 4 पाठ है और 4 पाठ से आपके 8 नंबर का प्रश्न आता है। चलिए अब हम बात करते हैं बच्चों इकाई 2। इकाई 2 में ध्यान रखेंगे बच्चों, इकाई 2 जो है उस इकाई का नाम है धारा विद्युत। और इस इकाई 2 में बच्चों 2 पाठ है, एक जो है अध्याय 5 और दूसरा अध्याय 6, ठीक है। और इन 2 अध्याय से आपके एग्जाम में जो प्रश्न आएगा वह 7 नंबर का आएगा, अर्थात इकाई 2 से 7 नंबर का प्रश्न आता है। और इकाई 2 में 2 पाठ है, अध्याय 5 और अध्याय 6। जो अध्याय 5 है बच्चों, अध्याय 5 वैद्युत चालन, बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। वैद्युत चालन, इससे संबंधित आपके बोर्ड के एग्जाम में प्रश्न आता है वैद्युत चालन से।
वैद्युत चालन में एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, अनुगमन वेग। तो अनुगमन वेग अक्सर बोर्ड के एग्जाम में आता है, ध्यान रखिएगा। अनुगमन वेग मुक्त इलेक्ट्रॉन से संबंधित प्रश्न आते हैं, अनुगमन वेग और धारा में संबंध आता है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है वैद्युत चालन, इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन जो पार्ट 5 है इसमें कुछ टॉपिक जो है कट कर दिया गया है। वह टॉपिक क्या है? वह है कार्बन प्रतिरोध का वर्ण कोड। जो अध्याय 5 में जो आपका कट किया गया था, जो आपके सिलेबस से बाहर किया गया है, जो 2011 के बोर्ड के एग्जाम में जिससे संबंधित प्रश्न नहीं आएंगे, वह अध्याय 5 का एक टॉपिक है। वह टॉपिक का नाम है कार्बन प्रतिरोध का वर्ण कोड। कार्बन प्रतिरोध का वर्ण कोड अब आपके सिलेबस में नहीं रहा। और दूसरा प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन और कार्बन प्रतिरोध का वर्ण कोड, यह आपके अध्याय 5 में नहीं रहा। अर्थात इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम 2021 में नहीं आए। तो पार्ट 5 में यह टॉपिक जो खत्म किया गया है। 2 टॉपिक, एक कार्बन प्रतिरोध का वर्ण कोड और दूसरा प्रतिरोधों का संयोजन। चलिए अब इस इकाई का अगला अध्याय 6 देखते हैं। अध्याय 6 सरल परिपथ। सरल परिपथ में बच्चों कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है, ठीक है। अध्याय 6 ज्यों का त्यों बना हुआ है। और सरल परिपथ के विषय में आप कक्षा 10 में भी पढ़े हैं, सरल परिपथ क्या होता है। और सरल परिपथ का संयोजन के विषय में भी आपने पढ़ा है, ठीक है। इनका संयोजन जो है श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जो है सरल परिपथ, यह आपने पढ़ा है इसके विषय में, ठीक है। और इसमें जो है आप किरचॉफ का नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों, ध्यान रखिएगा। किरचॉफ का नियम अक्सर जो है बोर्ड के एग्जाम में पूछता है। वाटहीन धारा के विषय में अक्सर पूछता है, तो यह ध्यान रखिएगा। व्हीटस्टोन सेतु के विषय में इस पाठ में पूछता है, तो पाठ ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इससे जो है सरल परिपथ का जो न्यूमेरिकल प्रश्न आता है, वह भी न्यूमेरिकल प्रश्न भी बहुत आता है। इसमें श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का जो संयोजन का जो है आपका आंतरिक प्रश्न होता है, उससे भी संबंधित बोर्ड के एग्जाम में प्रश्न आता है, ठीक है। और इसमें जो है किरचॉफ का नियम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। किरचॉफ का नियम, व्हीटस्टोन सेतु, यह दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो ध्यान रखिएगा। पार्ट 6, तो जो पार्ट 5 और पार्ट 6 है, यह दोनों पार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन दोनों पाठों से आपका प्रश्न जरूर आता है और इन्हीं दोनों पाठों से आपका 7 नंबर का प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में मिल जाएगा। तो 2 अध्याय से आप 7 नंबर प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात इकाई 2 बहुत ही महत्वपूर्ण इकाई है। चलिए अब हम अगली इकाई की बात करते हैं, इकाई 3। इकाई 3 से 8 नंबर का प्रश्न आएगा बच्चों, ठीक है। और इसमें देखेंगे 3 अध्याय है, 4 अध्याय है। अध्याय 7, अध्याय 8, अध्याय 9 और अध्याय 10, ठीक है। 1, 2, 3, 4, अर्थात इकाई 3 में 4 अध्याय था। और इन 4 अध्याय से 8 नंबर का प्रश्न आता था बच्चों। जो आपका अध्याय 7 है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अध्याय 7 में बच्चों कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। अध्याय 7 आपका ज्यों का त्यों बना हुआ है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है, ठीक है। लॉरेंज का नियम इसी में आता है बच्चों, ठीक है। तो इस पाठ को ध्यान रखें। अब आते हैं पाठ 8। पाठ 8 जो है बच्चों गतिमान आवेश और चुंबकीय क्षेत्र। इसमें गतिमान आवेश और चुंबकीय क्षेत्र के विषय में हमें अध्ययन करना है। और अध्याय 8 में भी कोई भी परिवर्तन आपके सिलेबस में नहीं किया गया है, यह भी ज्यों का त्यों आपका अध्याय बना हुआ है। आते हैं अध्याय 9, इसको विशेष ध्यान देखना है हमें, इसमें कुछ परिवर्तन किया गया है। जो अध्याय 9 है चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव, ठीक है बच्चों। यह आपका अध्याय है, अध्याय 9 चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव, यह अध्याय 9 है। और इस अध्याय 9 से कुछ टॉपिक को आपके सिलेबस से बाहर कर दिया गया है, कट कर दिया गया है। और वह है चुंबकीय द्विध्रुव के अक्ष अनुदिश और दूसरा अभिलंबवत बल आघूर्ण। जो चुंबकीय द्विध्रुव है उसके अक्ष के अनुदिश, अर्थात क्षैतिज अक्ष के अनुदिश का मतलब होता है अक्ष के अनुदिश। मान लीजिए अक्ष है, ठीक है, तो यह अक्ष के अनुदिश हो गया, अनुदिश, ठीक है, अर्थात क्षैतिज तल। और दूसरा अक्ष के लंबवत,
अक्ष के लंबवत का मतलब बच्चों यहाँ हुआ कि ये अक्ष के लंबवत, यह अक्ष के लंबवत है और यह अक्ष के अनुदिश है, अर्थात क्षैतिज और लंबवत। बल आघूर्ण से संबंधित प्रश्न आपका नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। तो अध्याय 9 जो चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव है बच्चों, इसमें चुंबकीय द्विध्रुव का चुंबकीय द्विध्रुव का अक्ष के अनुदिश अर्थात क्षैतिज और अक्ष के अभिलंबवत अर्थात लंबवत जो आपका बल आघूर्ण है उससे संबंधित अब आपके प्रश्न में, आपके बोर्ड के एग्जाम में कोई प्रश्न नहीं आएगा, क्योंकि इस जो आपका अध्याय 9 का यह टॉपिक है, इस टॉपिक को आपके सिलेबस से बाहर कर दिया गया है और यह है अध्याय 9। अब आते हैं बच्चों अध्याय 10। अध्याय 10 चुंबकत्व। पहले यह पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ करता था, चुंबकत्व, और चुंबकत्व से संबंधित जो है बोर्ड के एग्जाम में एक प्रश्न जरूर मिलता था, ठीक है, प्रतिचुंबकत्व, ठीक है, लौह चुंबकत्व, इस तरह के प्रश्न जो है आपके बोर्ड के एग्जाम में मिलते थे। लेकिन अब यह पाठ 10 पूरी तरह से आपके सिलेबस से बाहर हो। जो बच्चों यह आपका अध्याय 7 है, यह पूरी तरह से आपके सिलेबस से बाहर हो गया है, अर्थात अध्याय 10 से अब कोई भी प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। पहले यह पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण होता था और एक प्रश्न जरूर बोर्ड के एग्जाम में आता था, लेकिन अब इस अध्याय को समाप्त कर दिया गया है। कहने का मतलब यह है बच्चों कि जो आपका यह इकाई 3 था, इकाई 3 में जो आपका 4 अध्याय था, 4 अध्याय में से एक अध्याय आपका बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है, वह अध्याय 10। और अध्याय जो 9 है, अध्याय 9 से भी कुछ टॉपिक को समाप्त किया गया है और वह टॉपिक आप है चुंबकीय द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश। अक्ष के अनुदिश बच्चों ये भी बताए हैं कि जो क्षैतिज है और अभिलंबवत अर्थात जो लंबवत है उसको खत्म कर दिया गया है, बल आघूर्ण को खत्म कर दिया गया है। यह आपके अध्याय 9 का यह टॉपिक अब आपके सिलेबस में नहीं रहेगा, अर्थात यहाँ से यहाँ तक इसको पढ़ते हैं। और आपको पता है यह जो इकाई 3 है यह 8 नंबर का प्रश्न आता है। पहले 4 अध्याय था, अब 3 अध्याय है, 3 अध्याय से ही आपको 8 नंबर का प्रश्न मिल जाएगा। और जो अध्याय 9 है इसमें भी कुछ टॉपिक को कट कर दिया है। अब आते हैं बच्चों इकाई 4। इकाई 4 में ध्यान रखिएगा बच्चों, इकाई 4 में भी आपका 2 अध्याय था। पहला अध्याय इकाई 4 का अर्थात अध्याय 11 वैद्युत चुंबकीय प्रेरण और 12वां अध्याय है प्रत्यावर्ती धारा। तो बच्चों जो यह वैद्युत चुंबकीय प्रेरण है यह भी महत्वपूर्ण था, इससे भी संबंधित एक प्रश्न जरूर आते थे। इसमें 2 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों अध्याय 11 में। एक है स्वप्रेरकत्व और दूसरा भ्रमर धारा, ठीक है, भ्रमर धारा और दूसरा जो है प्रेरकत्व। यह 2 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण था। 2 में से एक प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में जरूर आते हैं, तो ध्यान रखिएगा इन दोनों प्रश्नों को। और इस बार भी आशा है कि यूपी बोर्ड 2011 में इन दोनों प्रश्नों में से एक प्रश्न हो सकता है। तो स्वप्रेरकत्व, ठीक है बच्चों, और भ्रमर धाराएं, इन दोनों प्रश्नों को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। यह अध्याय 11 है, तो अध्याय 11 में कोई भी कट नहीं किया गया है। कोई भी सिलेबस में कोई भी अध्याय 11 के किसी भी टॉपिक पर कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है, यह ज्यों का त्यों बना। अब आज बात करते हैं अध्याय 12। अध्याय 12 प्रत्यावर्ती धारा। इस प्रत्यावर्ती धारा में बच्चों कक्षा 10 में भी आप लोगों ने प्रत्यावर्ती धारा के विषय में आप लोगों ने पढ़ा है। तो प्रत्यावर्ती धारा, डिस्ट धारा, डायनमो और ट्रांसफार्मर के विषय में इस पाठ अर्थात 12 में अध्ययन करेंगे। ट्रांसफार्मर के विषय में भी आप लोगों ने अध्याय 10 में पढ़ा था। प्रत्यावर्ती धारा और डिस्ट धारा के विषय में भी आपने पढ़ा है। चोक कुंडली के विषय में भी आप लोगों ने अध्ययन किया है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जो अध्याय 12 है, अध्याय 12 जो प्रत्यावर्ती धारा है, इस प्रत्यावर्ती धारा, डिस्ट धारा
डायनमो और ट्रांसफार्मर, यह जो है आपको इस अध्याय 12 में पढ़ना है, अध्ययन करना है, जिससे संबंधित बोर्ड के एग्जाम में आपका प्रश्न आएगा। और इस अध्याय से क्या नहीं पढ़ना है, तो इस अध्याय से 2 टॉपिक नहीं पढ़ना है, एक है शक्ति गुणांक और दूसरा है वाटहीन धारा। यह 2 आपको नहीं पढ़ना है, यह 2 टॉपिक आपके इस अध्याय से समाप्त कर दिया गया है बोर्ड एग्जाम 2021 में। तो बोर्ड एग्जाम 2021 में शक्ति गुणांक और वाटहीन धारा से कोई भी प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में नहीं आएंगे। ठीक है बच्चों, तो देख लिया आपने अध्याय 12 प्रत्यावर्ती धारा में शक्ति गुणांक और वाटहीन धारा से कोई भी प्रश्न नहीं आएंगे। ठीक है, और यह इकाई 4 था। इकाई 4 में 2 ही पाठ है, पाठ मैंने अध्याय 11 और अध्याय 12, और इन दोनों अध्याय से आपको 8 नंबर का प्रश्न मिल जाएगा बच्चों। तो यह इकाई 4 भी बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण आपको बता चुके हैं, स्वप्रेरकत्व और भ्रमण धाराएं, और एक होता है चोक कुंडली। ठीक है, यह भी आपका महत्वपूर्ण है। और प्रत्यावर्ती धारा में यलसी परिपथ, चोक कुंडली, ठीक है, स्वप्रेरकत्व, भ्रमण धाराएं, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अक्सर बोर्ड के एग्जाम में आपका प्रश्न आता है, तो इस तरह के प्रश्नों को आप लोग ध्यान रखिएगा। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में यह प्रश्न शामिल है। चलिए अब हम इकाई 5 जो आपकी अंतिम इकाई है, और इकाई 5 में केवल बच्चों एक ही अध्याय है, और वह है अध्याय 13। और अध्याय 13 क्या है? वैद्युत चुंबकीय तरंग। वैद्युत चुंबकीय तरंगों के विषय में इस अध्याय में आपको अध्ययन करना है, और इसमें भी कुछ टॉपिक को कट किया गया है, और वह टॉपिक है आपका विस्थापन और धारा की आवश्यकता। जो अध्याय 13 है, इकाई 5 में एक ही अध्याय है, अध्याय 13, और अध्याय 13 में 2 टॉपिक को जो है आपका कट किया गया है। पहला टॉपिक है आपका विस्थापन, और दूसरा टॉपिक है धारा की आवश्यकता। ठीक है, तो अध्याय 13 में इन 2 टॉपिक को नहीं पढ़ना है, और सभी पढ़ना है। और जो अध्याय 13 है उससे 4 नंबर का प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में आता है। तो इस तरह से बच्चों यह आपका पूरा सिलेबस रहा। कक्षा 12 भौतिक विज्ञान खंड क अर्थात फर्स्ट पेपर का 2020 और 21 का न्यू पाठ्यक्रम, न्यू सिलेबस, जो 2011 के बोर्ड के एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न आएंगे। हम आपको ये 35 नंबर का पूरा सिलेबस आपको बता दें। अब अगले वीडियो में, ठीक है, अगला सब्जेक्ट का न्यू पाठ्यक्रम के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।